में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं, जिसको हम यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स करने वाले हैं। ओके, तो हमें इसको यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इस क्वेश्चन का इनवर्स बताना है। तो यूजिंग अगर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हो तो हम चाहे रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करें, चाहे हम कॉलम का यूज करके गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करें। तो चलिए हम रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इसका मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करने का मतलब क्या होता है? हाय साला मैं साला इस प्लेलिस्ट में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। करना हमें क्या है? यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स करना है। तो अगर बच्चों हमें यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स करना होता है तो हम चाहे रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इनवर्स फाइंड करें, चाहे हम एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करके गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे हम रो का यूज करते हुए गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने चल रहे हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले क्या लेट करना पड़ेगा? क्या मानना पड़ेगा? A इक्वल टू आई ए मानना पड़ता है। रो में आपको क्या मानना पड़ता है? A इक्वल टू आई ए। तो लेफ्ट साइड हमें क्या करना होता है? यस बच्चों, लेफ्ट साइड हमें गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू रख देना होता है और राइट साइड हमें यहाँ पे आई के प्लेस पे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू रख देनी होती है ना। और ये राइट वाला ए हमें नोट करते चलना होता है। हमारा टारगेट यहाँ देखो, स्टेप ए क्या है? 1 लाना, और स्टेप बी 0, स्टेप सी 1 और स्टेप डी हमें 0 लाना है। तो यहाँ देखिएगा बच्चों, स्टेप ए देखो 1, तो स्टेप ए ऑलरेडी 1 है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर स्टेप ए नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि स्टेप ए में 1 लाना है और 1 यहाँ पे ऑलरेडी है। तो स्टेप ए मतलब ऑलरेडी डन है। स्टेप ए ऑलरेडी डन है। अब हम स्टेप बी सॉल्व करेंगे। तो स्टेप बी हमें क्या लाना है? 0। यहाँ 0 लाने का मतलब यहाँ 0 लाना, हमें 2 को 0 बनाना है। ये आपका R1 है और ये आपका R2 है। यहाँ पे आपको 2 के प्लेस पे 0 लाना है। हेल्प हम किसकी ले सकते हैं? R1 की, मतलब 1 की ले सकते हैं। 2 और 1 की हेल्प से हमें 0 लाना है। तो अगर हम 2 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ही तो 0 आएगा। अब यहाँ पे स्टेप बी देखो कहाँ है? स्टेप बी मतलब कहाँ है, मतलब किस रो में है? तो स्टेप बी देखो, अगर आप R2 में है कि नहीं, सेकेंड रो में है। तो यहाँ पे हमें R2 टेंस टू कोई रूल लगाना है। और क्या लगाना है? R2 में हमें 2R1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखो ये R2 है और ये R1 है। R1 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो और R2 में सब्ट्रैक्ट कर दो तो यहाँ 0 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे टेंस टू क्या किए हो? R2 टेंस टू किए हो। जो टेंस टू करे रहोगे वही का पोजीशन चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा बच्चों? यहाँ पर हमें, ठीक है, यहाँ पे देखो अब R1 वाला नोट हो जाएगा। R1 यहाँ पे देखो कौन है? ये 1 - 1। लेफ्ट साइड R1 क्या है? 1 - 1। और राइट साइड R1 क्या है? 1 और 0 ना। अब R2 में क्या करना है? 2R1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। R2 यहाँ पे आप देख सकते हो, R2 यहाँ पर क्या है देखो 2 3, और R1 क्या है? ये 1 और -1। पहले 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 2 आएगा, यहाँ करोगे -2। ऐसा करके क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करो तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस अब प्लस हो जाएगा। अब ये जो माइनस है अब ये प्लस बन चुका है। ये 2 से देखो कैंसिल हो गया 0,
3 2 क्या हो गया, ये 5 हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, 0 5। ठीक है, जो रूल आपने लेफ्ट साइड लगाया है वही रूल आपको राइट साइड भी लगाना है। तो अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे देखो राइट साइड देखो, R2 क्या है, 0 1 है, 0 1 है, और R1 क्या है, 1 0। पहले यहाँ पे 1 में 2 का मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ करो, ऐसा करके क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। तो ये देखो -2 हो जाएगा, 1 और 0 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, -2 और 1 आ गया। समझ में आया? अब यहाँ पर देखो बेटा, स्टेप ए आप ला दिए, स्टेप बी ला दिए, स्टेप ए 1, स्टेप बी 0, देखो 1 और 0। अब आप स्टेप सी, यहाँ पे 1 लाना है, यहाँ पे 1 लाने का मतलब यहाँ पे 1 लाना, यहाँ पे 5 को क्या बनाना है, 1 बनाना है। देखो बेटा, अगर आपको 1 बनाना हो और उसके बगल वाला देखो, यहाँ पे 1 बनाना है, इसके बगल वाला 0 है, तो ऐसे केस में आपको हमेशा डिवाइड कर देना होता है। यस बच्चों, जैसे यहाँ 1 बनाना है, यहाँ 0 है, तो यहाँ पे आप 5 का डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा बेटा, 1 बन जाएगा। ये बेटा यहाँ देखो सी वाला स्टेप कहाँ है, R2 में है, तो R2 टेंस टू आप क्या कर सकते हो, 1/5 R2 कर सकते हो। ठीक है, अगर हम R2 में 1/5 का क्या कर दें, मल्टीप्लाई, डिवाइड देना ही, दैट मीन्स ये मल्टीप्लाई ही है। तो यहाँ पर अब देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो आप, यहाँ पे ध्यान से समझना, आ जाएगा, बहुत इजी है। देखो R2 टेंस टू किए हो, तो पहली चीज़ R2 टेंस टू किए हो तो R2 की पोजीशन चेंज होगी। तो R1 वाला तो दन्न से नोट कर लो, 1 -1, यहाँ पे 1 और 0। अब R2 में देखो, ये R2 है, 0 में 1/5 का मल्टीप्लाई कर दो, 0 आएगा। यहाँ करोगे 5 × 1/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, 1 आ जाएगा ना। और यहाँ देखो क्या हो जाएगा, -2/5, और यहाँ करोगे 1/5। देखो, तो अब इससे आपका स्टेप सी भी आ गया। अब आपको क्या लाना है, स्टेप डी। स्टेप डी आपको क्या लाना है, 0। यहाँ 0 लाने का मतलब यहाँ 0 लाना, ठीक है। और स्टेप डी कहाँ है, स्टेप डी कहाँ है, R1 में है। तो इस बार आपको रूल किस पे लगाना है, इस बार आपको R1 टेंस टू करना है। क्या करना है, देखो -1, और हेल्प किसकी ले सकते हैं, +1 की। अब अगर -1 +1 कर दें तो -1 से +1 0 हो जाएगा, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, R1 टेंस टू R1 + R2 करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेस किसका चेंज होगा, R1 का, किसका नहीं चेंज होगा, R2 का। तो जिसका नहीं चेंज हो, देखो यहाँ पे R2 नहीं चेंज होगा, यहाँ 0 और 1, यहाँ 0 1, ऐसे यहाँ पे, यहाँ देखो -2/5 और यहाँ पर 1/5। ओके, अब R1 में R2 को ऐड करना है। R1 देखो क्या है, ये R1, ये R1 है, ये R1 है और ये R2 है ना। R1 देखो 1 -1 और R2 क्या है, 0 1। लेफ्ट साइड देखो क्या कर रहे हो, ऐड करोगे तो 1 ही आएगा, यहाँ ऐड करोगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखो 1 और 0 आ गया कि नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना भी था, देखो बन गया। अब यही रूल आप राइट साइड लगा दो, यहाँ लगा दो। यहाँ R2 देखो, R1 क्या है देख लो, 1 और 0 है, इधर R1 क्या है, 1 0, और R2 क्या है, -2/5 और यहाँ 1/5। करना क्या है, ऐड करना है, तो साइन यही रहेगा। तो यहाँ पे 1 -2/5 हो जाएगा और ये 1/5। अब इसको सॉल्व कर लो, तो एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, 5 एलसीएम ऐसे मल्टीप्लाई, 5 - 2, तो ये 3/5। तो यहाँ क्या हो गया, 3/5, और ये आपका 1/5। ऐसा करने पे देखो क्या हुआ, ऐसा करने पे देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ये कोई अदर स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो गया, बाकी ये ए हो गया। और जब I = क्या बन जाए, BA बन जाए, तो A इनवर्स किसके इक्वल हुआ करता है, B के इक्वल हुआ करता है। और यहाँ B की वैल्यू क्या है देख सकते हैं, यहाँ B की वैल्यू देखिएगा
3/5 है, 1/5 है, -2/5 और 1/5। तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ओके, तो यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स आपने कर लिया। तो कभी भी यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोला हो तो आप चाहे रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करो, चाहे आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो ये मैंने किसकी हेल्प से किया? रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब मान लो यही क्वेश्चन को कह दे यूजिंग एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अगर कॉलम का यूज करके बोल दे तब आप क्या करेंगे? तो आइए कॉलम वाला भी तरीका हम समझ लें। हम तरीके दोनों समझ लिया करेंगे, दोनों पे प्रैक्टिस करते चलेंगे। अब एग्ज़ाम में क्या आ जाए, रो भी आ सकता है और कॉलम भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर हमें कॉलम यूजिंग कॉलम सॉल्व करना रहेगा, ठीक है, अगर हमें यूजिंग कॉलम सॉल्व करना रहेगा तो यूजिंग कॉलम में क्या करना होता है, क्या लेट करना होता है, A = AI लेट कर लेना होता है। ओके, और लेफ्ट साइड हमें A की वैल्यू रखनी होगी, राइट साइड वाला A नोट करना होता है ना, बगल आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू रखनी होगी। देखो 1 -1 2 3, यहाँ देखो 1 0 0 1। अब देखो स्टेप A आपको 1 लाना है, स्टेप B 0 लाना है और स्टेप C 1 लाना है और स्टेप D आपको 0 लाना है। इस तरीके से इसमें स्टेप्स बनेंगे हमारे, ठीक है। यहाँ देखो स्टेप A आपको 1 लाना है, यहाँ 1 लाने का मतलब यहाँ 1 लाना, तो ऑलरेडी है। तो इसमें भी देखो स्टेप A ऑलरेडी सॉल्व है। अब आप स्टेप B पे चले जाओगे। स्टेप B देखो, यहाँ पे समझना ये C1 है और बगल वाला C2 है, ये C1 है और ये C2 है। तो ये जो स्टेप B है कहाँ है? देखो C2 में है। तो मतलब आपको ना C2 टेंस टू करना है, ठीक है, C2 टेंस टू करना है। क्या करना है? आप देखो -1 है +1 है, देखो C2 है। देखो बेटा अगर कॉलम वाइज करोगे तब हमेशा क्या देखोगे, ठीक है, राइट लेफ्ट वाला देखोगे, दाएं बाएं देखना होता है। अगर यूजिंग हम क्या करते रहते हैं, यस यूजिंग क्या करते रहते हैं, रो, तो हमें ऊपर नीचे देखना होता है, कॉलम में हमें दाएं बाएं देखना होता है। जैसे ये है, यहाँ आपको 0 बनाना है तो इसके बगल वाला देखो, तो बगल वाला देखोगे तो आपको समझ में आएगा, आइडिया लगेगा कि -1 में +1 ऐड कर दें 0 बन जाएगा। दैट मीन्स हमें क्या करना है, C2 टेंस टू क्या करना है, C2 + C1 करना है। अगर C2 में C1 को ऐड कर दें तो यहाँ 0 बन जाएगा। और यहाँ पे पोजीशन किसकी बदलेगी, C2 की, किसकी नहीं बदलेगी, किसकी नहीं बदलेगी, ध्यान समझो, C1 की नहीं बदलेगी। तो C1 वाले को नोट कर लें, C1 वाले को नोट कर लें। यहाँ C1 वाला कौन है, देखो 1 और 2, यहाँ C1 वाला कौन है, 1 और 0, ठीक है। C2, ये C2 है, C2 देखो क्या है, यहाँ पे ध्यान दो, -1 और 3, और C1 क्या है, देखो 1 और 2 है। दोनों को क्या करना है बेटा, देखो प्लस करना है तो यहाँ प्लस लगा दो, ऐसे होगा, अच्छा ऐसे। तो ये देखो 0 आ जाएगा, ये 5। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, C2 में क्या आ गया, 0 और 5 आ गया। समझ में आया? अब यही चीज़ आप इधर लगा दो, देखो यहाँ C2 क्या है, 0 और 1, और यहाँ क्या है, 1 और 0, प्लस कर दो 1 आ जाएगा, यहाँ प्लस कर दो 1 आ जाएगा, तो यहाँ 1 और 1 लिख दो, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब अगला स्टेप देखो, यहाँ पर ध्यान दो, अगला स्टेप ध्यान देना, आ जाएगा एक बार में। देखो स्टेप A स्टेप B, अब स्टेप C आपको 1 लाना है, यहाँ 1 लाना है, यहाँ 1 लाने का मतलब यहाँ पे 1 बनाना है, 5 को 1 बनाना है, 5 को 1 बनाना है, ठीक है। और इसके ऊपर जो कॉलम है देखो,
ये कॉलम आपको देखना है, जैसे उसमें रो देख रहे थे, अब इसमें कॉलम देखोगे। यहाँ 1 बनाना है, C2 वाले कॉलम में देखो यहाँ 0 बन चुका है, यहाँ 1 बनाना है। तो ऐसे केस में आपको मैंने क्या बताया, डिवाइड करना बताया। जैसे मैंने बताया देखो यहाँ 1 आ गया, इसके नीचे वाला लाना है, यहाँ पे 5 है 1 लाना है। अब यहाँ पर आपको 5 का डिवाइड कर देना है, मतलब यहाँ पे क्या करना है। और ये देखो ये जो C स्टेप है, C स्टेप C2 में है, तो आपको C2 टेंस टू यहाँ पे क्या करना है 1/5 C2 कर लेना है ना, 1/5 C2 कर लेना है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे पोजीशन किसकी चेंज हो रही है, C2 की। कौन नोट होगा, कौन नोट होगा, C1। तो ये देखो C1 है, C1 नोट कर लो, 1 और 2। यहाँ C1 देखो 1 और क्या है 0। अब C2 में क्या कर लो 1/5 का मल्टीप्लाई, यहाँ करो 0 हो जाएगा, यहाँ करो 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ करोगे 1/5 हो जाएगा, यहाँ करोगे 1/5 आ जाएगा। समझ में आया बात। अब अगला देख लो, देखो स्टेप ए, स्टेप बी, स्टेप सी। अब यहाँ 0 बनाना है, 2 को 0 बनाना है। स्टेप डी देखो, स्टेप डी कहाँ है 0, मतलब ये 2 0 बनाना है, 2 को 0 बनाना है। तो ये 2 कहाँ है, स्टेप डी कहाँ है, C1 में। मतलब यहाँ पे आप C1 टेंस टू कोई रूल लगाने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे 1 बनाना है, यहाँ पे 1 बनाना है। हेल्प किसकी ले सकते हैं, बगल वाले की। दाएं बाएं देखना होता है, देखो हम यहाँ पे हेल्प किसकी ले सकते हैं 1 की। 2 और 1 की हेल्प से हमें क्या बनाना है 0 बनाना है। तो ये देखो C1 माइनस 2 C2 कर दो, C2 में 2 का मल्टीप्लाई करके C1 में घटा दो ना। तो यहाँ पे किसका प्लेस चेंज होगा, इस बार किसका प्लेस चेंज होगा, C1 का। किसका नहीं चेंज होगा, C2 का। C2 को नोट कर लो, 0 और 1। यहाँ 1/5, यहाँ 1/5 नोट कर लो ना। अब देखो बेटा C1, यहाँ C1 क्या है देख लो 1 2, और C2 में पहले 2 का गुणा करो, ये 0 में करोगे 0 आएगा, यहाँ करोगे 2 आएगा। करके क्या करना, घटाना, ऐसे घटाना है। तो ये देखो 1 आ जाएगा, यहाँ घटाओगे 0 आ जाएगा। तो ये 1 और 0 यहाँ लिख देना है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। अब ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे C1 क्या है देखो 1 और 0, इधर 1 0 है, और 2 C2 करो, ये C2 है, ये C2 है ना, ये C1 है। 2 का गुणा करो 2/5, यहाँ भी कर लो 2/5। करके क्या करना है, घटाना, यहाँ माइनस करो, यहाँ माइनस करो। तो यहाँ देखो 1/1 होके LCM हो जाएगा, 5 × 9 5, 5 × 9 5, 3/5 आ जाएगा। यहाँ पे -2/5 आ जाएगा। तो यहाँ देखो 3/5 और यहाँ पे -2/5, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो बेटा, आपको क्या करना होता है, ये जो गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है वही को आइडेंटिटी बनाना होता है। देखो I, और ये आपका A हो गया और बगल वाला B हो गया। तो I इक्वल देखो AB आ गया, I इक्वल AB आ गया। I इक्वल AB आ जाने पर A इनवर्स किसके इक्वल हुआ करता है, B के। और यहाँ B क्या है बताओ, यहाँ B क्या है, ये B है, यही तो B है। 3/5 1/5 -2/5 1/5। तो ये आंसर हो गया, ठीक। अगर आप आंसर का टेस्ट करना चाहते हैं, उत्तर की जांच करना चाहते हैं, तो आंसर का क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्या आ जाना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाना चाहिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। देखिए एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन हैं ना, जिनको आप प्रैक्टिस करिए ना। 2 क्वेश्चन आपने देख लिए हैं, उन्हीं के बिहाफ पर सारे क्वेश्चन लगने वाले हैं। यस बच्चों, तो अदर क्वेश्चनों को मैं सजेस्ट करूंगा आप प्रैक्टिस करिए इन्हीं, जैसे इनको मैंने सॉल्व किया वैसे अदर क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। नहीं आए तो आप व्हाट्सअप करके हमें बताएं या कमेंट करके बताएं ये क्वेश्चन हमें NCERT एक्सरसाइज का नहीं आया है, तो उसका भी वीडियो मैं आपको उपलब्ध करा दूं। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर बच्चों। बाय बच्चों।